हेलो गाइस। हेलो गाइस। ट्रेन हो गया। हेलो गाइस। हेलो गाइस। अरे मोरी माई कहाँ मनाइए कहाँ जा थई हमसे? प्रयागराज जा थई ना? हाँ ता तभी तो ठीक बा ना? हाँ हाँ हमार तबीयत ठीक बा। तू जाना है क्या हो तू सारे के दिन जाओ। इसकी बना देता बाबू पैच लेते थे। भैया खुश रहा निकले रहा हला चला यार चल रे। हाँ आओ भाई चला चला गाता हुआ हम आई का खाना खाई लो। हाँ धारे आओ बनाते ना तो बनाई चलाई का बना हमारी बाबू खान तब अब बतला था फोन। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। माई ने बता ही दिया है क्योंकि मैं जब माई के साथ में खड़ी थी वीडियोस बना रही थी तब माई ने बताया और मैंने पूछा कि हम लोग कहाँ जाना है, तब माई ने बताया। और आप लोग मेरी माई को भी देख सकते हो, यानी कि दादी सास को देख सकते हो। तो यहाँ से हम सब बैठ गए हैं। बैठने के बाद में हम पहुँच गए हैं यहाँ पे, कुछ दूर मार्केट है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। और यहीं पे हमारी बुआ भी रहती हैं, तो पापा ने बुआ के लिए भी कुछ नाश्ता पैक करवा दिया और उनके घर पे कॉल कर दिया, तो उनके बच्चे आएंगे यहाँ से ले लेंगे क्योंकि यहीं पे पास में ही मेरी बुआ भी रहती हैं। सबसे छोटी वाली बुआ मतलब पापा की बहन रहती हैं। और यहाँ पे हम सब ने नाश्ता किया। फिर उसके बाद में अब हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गरम गरम टिकिया बन रहा है आलू का, और हमने जलेबी खाया, गुड़ वाली जलेबी खाई, बहुत अच्छी थी। और उसके बाद में हम काफ़ी टाइम के बाद में यहाँ पे पहुँच गए हैं प्रयागराज के पुल पे, यानी कि इलाहाबाद के पुल पे हम पहुँच गए हैं। माई बाबू नहीं आए हमारे साथ में क्योंकि हमने एक ब्लॉग में बता दिया था कि माई बाबू का तबीयत अच्छा नहीं रहता है, दूर जाने से उनको प्रॉब्लम होती है। एक बार हम लोग ने विंध्याचल गया था माई को लेकर, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसके लिए हम लोग नहीं लेकर आए। और मेरी दीदी भी नहीं आई, मेरी ननद भी नहीं आई हैं, और ननद के 2 बच्चे हैं वो भी नहीं आए हैं, और अंश भी नहीं आया है। तो हम सब यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किए और यहाँ पे हम लोग खो भी गए थे क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतनी सारी भीड़ थी और 3-4 लोग कहाँ पे चले गए बैग लेके, हमको पता भी नहीं चला। पापा यहाँ पे डब्बा खरीदने लगे गंगा जल के लिए, तो पता भी नहीं चला कि वो लोग कहाँ हैं। फिर उसके बाद में पापा बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि हम यहीं पे खड़े हैं, देखो यहाँ पे, और हमने लेके चलो, क्योंकि मालूम नहीं था ना कि किस घाट पे नहाएंगे। तो फिर उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे चलते चलते, ये लोग खड़े थे, मतलब भैया और मेरे हस्बैंड और ड्राइवर वाले भैया खड़े थे, और फिर उसके बाद में हम सब यहाँ पे आ गए हैं। अब उसके बाद में हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से घाट पे चलेंगे स्नान करने के लिए। तो ये जहाँ पे कम लोग हैं हम यहीं से नाव करेंगे, फिर उसके बाद में नाव से पार करेंगे। तो यहाँ का नाव थोड़ा अजीब तरीके का था, अलग था बहुत, मतलब इधर उधर डगमगा भी रहा था, डर लग रहा था नाव में। फिर भी नाव वाले भैया बोले कि अच्छे से बैठ जाओ और ज़्यादा नीचे झुकना मत, तो इसके लिए हम सब यहाँ पे नाव में बैठ गए हैं। और उसके बाद में मम्मी यहाँ पे बाल खोल ली हैं स्नान करने के लिए। तो हम सब यहाँ से जाएंगे संगम बहुत गहरा है, तो हमें यहाँ से संगम लेके जाएंगे नाव वाले भैया, और दूर भी है। और इसमें ये नदी में बहुत ही ज़्यादा गंगा जी बहुत ही ज़्यादा गहरी भी हैं, नाव वाले भैया बोले थे। और यहाँ पे हमारी नाव रुक गई है, आप लोग देख सकते हो, इधर आई हमारी नाव रुक गई। और हम सब गए थे संगम स्नान करने के लिए। उसके पहले ही मैंने अपना फ़ोन रख दिया है बैग में, मैं थोड़ा सा ब्लॉकिंग करूँगी, उसके बाद में हमने अपना फ़ोन रख दिया हुआ है अंदर। और इधर हम लोग लाइफ जैकेट भी पहन लिए हैं। और भैया बोल रहे थे कि जैकेट मतलब नहीं पहनोगे फिर भी चलेगा, लेकिन हमने फिर भी पहना जैकेट। और इधर पापा लिए थे वो गाठिया वाली नमकीन लिए थे पक्षी को खिलाने के लिए। और सब अपना अपना वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो में सब लोग व्यस्त हैं। कार्तिक की पूर्णिमा होती है ना, उस दिन हम सब गए थे स्नान करने के लिए। यही एक बच गया था तो हम नहीं जाने वाले थे, फिर भी हम गए। और यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो हमारे बगल में बोट है, नाव है, वहाँ पे हम स्नान करेंगे। यहीं पे बीच में संगम है और गहरा भी है,
तो इसके लिए हम सब यहीं पे स्नान करेंगे। उसके बाद में मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने ब्लॉगिंग किया, उसके बाद में मैं अपना फ़ोन रख दी हूँ। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो मम्मी लोग यहाँ पे स्नान किए हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँच भी गए। मम्मी लोग यहाँ पे स्नान किए हैं, बीच में ले जाके हमको छोड़ दिया और उसके अंदर से थोड़े से बड़े से वो लकड़ी के पटरा जैसा लगाया हुआ था, उसके ऊपर से जाल लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद में नाव वाले भैया ने एक लोग का 30-30 रुपये ले लिए थे, एक लोग का 30 रुपये लिए थे और स्नान कराने के लिए बोले। फिर उसके बाद में भैया अंदर उसके गए तो जाल लगा हुआ था, क्योंकि बोल रहे थे बहुत गहरा है तो इसके लिए ऐसा ही स्नान करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम सब ने स्नान करने के लिए, मैं गई स्नान करने के लिए, मम्मी भी गई, भैया भाभी को स्नान कराए, पकड़ के एकदम मतलब जैसे गोदी में होता है ना वैसा उठा के स्नान करा के फिर उसके बाद में बाहर किए और फिर मम्मी को किए। मम्मी तो निकल ही नहीं पा रही थी अच्छे से, उसमें पैर बच जा रहा था जो जाल लगा हुआ था संगम में। तो और अभिनव भी गया स्नान करने के लिए, अभिनव भी निकल आया और पापा का शरीर भारी है तो वो नहीं जा सकते थे, तो इसके लिए वो नहीं गया स्नान करने के लिए। फिर उसके बाद मम्मी बिगड़ दी, मतलब डांट दी कि क्या पता कहाँ पे लाके हमको छोड़ दिया है और यहाँ पे स्नान करने के लिए अच्छी जगह नहीं है, चलो हम इससे अच्छा संगम नहीं स्नान करेंगे। फिर भी मम्मी लोग ने स्नान कर लिया, मम्मी भाभी और भैया ने और अभिनव ने। फिर भी हम लोग ने यहाँ पे किनारे में स्नान किया। स्नान करने के बाद में हम यहाँ पे कपड़ा चेंज किए। ज़्यादा हम लोग ने स्नान नहीं किया, 5 डुबकी मैंने मारा और 3 डुबकी भाभी ने, 1-2 डुबकी मम्मी ने, सब ने स्नान कर लिया। फिर उसके बाद में कपड़ा भी चेंज करने के लिए यहाँ पे नहीं था और ऐसे ही हम लोग वो क्या बोलते हैं साड़ी का ऐसे ही लगा के हम लोग खड़े हुए थे, अरे पूरा लंबा सा। और फिर उसके बाद में उसके अंदर से हमने कपड़ा अच्छे से चेंज कर लिया और कंघी भी कर लिया, मैंने थोड़ा सा कंघी भी कर लिया। और फिर उसके बाद में सब लोग बोले कि चलो गाड़ी में चलना, फिर उसके बाद में कंघी करना। तो मैं तो अपना कंघी कर ली थी, बाकी तो सब ने बोला कि गाड़ी में चलना तो कंघी करना, इधर उधर सब लोग ने कंघी कर लिया था। गाड़ी में कहाँ से कंघी करेंगे, जब हम लोग बैठ जाते हैं कहीं भी तो उसके बाद बोलते हैं चलो अब सीधे चलना ही है, अब कहीं रुकना नहीं है। और इधर उसके बाद में मम्मी ने चंदन लगवाया और मम्मी ने चंदन लगवाया, मैंने तो साड़ी भी अच्छे से पहना हुआ नहीं था। और चंदन लगवाने के बाद में फिर उसके बाद में चलेंगे, स्नान भी हमने कर लिया अच्छी तरीके से। जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम तो हमारा हो ही गया, हम लोग ने स्नान कर लिया बढ़िया से, नहीं तो ऐसा नहीं लग रहा था कि हम यहाँ पे स्नान कर पाएंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए। मैं तो साड़ी भी अच्छे से नहीं पहन पाई थी, साड़ी ऐसा पहनी थी कि एकदम जैसे लग रहा था निकल जाएगा, फिर भी मैंने पिनअप किया हुआ था अच्छी तरीके से। और उसके बाद में हम यहाँ पे गाड़ी पे बैठ गए हैं। बैठने के बाद में अब हम जाएंगे, हनुमान जी भी हम लोग जाने वाले थे, बड़े हनुमान जी भी दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन जो ड्राइवर भैया हैं वो कहीं बारात में जाने वाले थे, तो इसके लिए हम लोग बड़े हनुमान जी का दर्शन नहीं किए। और इधर से आप लोग देख सकते हो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पे हमने काफ़ी दूर पे यहाँ पे हमने आंवला ख़रीदा, आंवला के बाद में सिंघाड़ा ख़रीदा, कच्चा सिंघाड़ा ख़रीदा। और प्रयागराज में देव दिवाली की तैयारी हो रही थी, सभी स्टूडेंट अपने स्कूल से आए हुए थे, सब तैयारी कर रहे थे और नेता वगैरह सब आए थे, अच्छे से तैयारी हो रही थी। और यहाँ पर हम आ गए हैं प्रयागराज होटल में। यहाँ पर मम्मी ने 2 बार खाना खाया हुआ, तो पापा भी बोल रहे थे कि बहुत अच्छा खाना है। और अब हम अंदर की तरफ आ गए हैं, अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। गांव का होटल है ये, हमारे कास्ट वाले ही हैं, मतलब मिश्रा ही हैं ये भी। और पापा ने यहाँ पे खाना खाया था तो बताया था, तारीफ़ किया था कि अच्छा है, मतलब ये होटल अच्छा है। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे ना तो यहाँ पे कोई था नहीं और सब स्टाफ लोग भी गांव चले गए थे और होटल बन रहा था, तो इसके लिए खाने में बहुत ही लेट हुआ। और फिर उसके बाद में इधर हम लोग बैठ गए हैं और यहाँ पे लाइट भी नहीं चालू हुआ था, जनरेटर चालू किए, फिर उसके बाद में लाइट चालू हुआ और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके खाना लाए, फिर हम सब ने खाना खाया। और मुझे तो ये मसाले वाली सब्ज़ी अच्छी से पसंद नहीं आती है, बट फिर भी मैं वही सब्ज़ी खाई, मसाले वाली थोड़ी सी खाई। पनीर, कढ़ाई पनीर था तो वो मैंने थोड़ा सा खाया और दाल चावल भी था। चावल तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाया, भले से मैंने थाली में रख लिया, चावल मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, मैंने रोटी ही खाया। फिर उसके बाद में हम सब ने मिक्स वेज खाया, मतलब मैं, भाभी और मेरे हस्बैंड मिक्स वेज खाया और मम्मी पापा सब लोग खा लिए थे, वो लोग पहले से ही खा लिए थे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम सब थम्सअप पिए। थम्सअप तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो पसंद है माजा और मैंगो जूस पसंद है, फिर भी मैंने थोड़ा सा थम्सअप पी लिया। और फिर उसके बाद में अब हम घर की तरफ इधर से चल दिए। और इधर आप देख सकते हो, इधर मैं घर पे पहुंच गई हूँ और मुझे 10 मिनट हो गया आए।
और मुझे वॉमिटिंग भी हुआ क्योंकि मुझे वॉमिटिंग का प्रॉब्लम है। मैं अभी प्रसाद खाई भगवान जी का और मैं अभी लेटी हूँ। इस टाइम 5 बज रहा है 5 और मैं लेटी हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं। आज रास्ते में नहीं हुआ तो मैं घर में आई, फिर उसके बाद में मैंने वॉमिटिंग किया। मैं बहुत थक गई। अब मेरा बचपन से ही है ऐसा कि मैं वॉमिटिंग करूँगी। कहीं भी जाती हूँ तो वॉमिटिंग करती ही हूँ सफ़र के टाइम में। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी नए आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। हर हर गंगे।